दोस्तों, आज के समय में एक गाना सबसे ज़्यादा ट्रेंड पर चल रहा है जिसका नाम है मीरा के प्रभु गिरिधार नागर। और यह भजन आपने किसी न किसी के स्टेटस में तो सुना ही होगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका है कि ये दोनों कौन हैं जो इस गाने में दिख रहे हैं। शिव तांडव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसको लोगों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। इसके साथ आपने फिल्म कबीर सिंह का सुपरहिट गाना बेख्याली तो आपने सुना ही होगा। इस गाने को कंपोज किया है म्यूजिक कंपोजर सचेत परंपरा की जोड़ी ने। इसलिए आइए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सचेत परंपरा के बारे में। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियोस देखा होगा और उनमें शॉर्ट वीडियोस देखकर आपके मन में भी आया होगा ये प्यारा सा सुंदर कपल कौन है। तो इनका नाम सचेत और परंपरा है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये प्रोफेशनल म्यूज़िक कंपोज़र, सिंगर और म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। ये सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर बॉलीवुड की पहली मेल फीमेल म्यूज़िक कंपोज़र जोड़ी है जो आपने यूनिक म्यूज़िक से यूट्यूब और बॉलीवुड में काफ़ी वाहवाही बटोर रही है। कबीर सिंह का गाना मेरे सोनिया गाना में भी इसी जोड़ी ने कंपोज किया था। ये अपने शॉर्ट वीडियोस और रील्स में हाल ही में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। तो आइए बात करते हैं पहले परंपरा ठाकुर के बारे में। परंपरा ठाकुर एक प्रोफेशनल म्यूज़िक कंपोज़र, सिंगर और म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। इनका जन्म 28 फरवरी 1992 में दिल्ली के नोएडा शहर के एक ठाकुर परिवार में हुआ था। 2021 में इनकी उम्र जो है वो 29 वर्ष है। चूँकि आप जान चुके हैं कि परंपरा ठाकुर का जन्म दिल्ली में हुआ था, इसीलिए उनकी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा भी दिल्ली में ही हुई है। जहाँ तक उन्होंने पढ़ाई की है वो है 12वीं क्लास। स्कूल के बाद परंपरा टंडन ने अपने दिल्ली में ही लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। परंपरा ठाकुर के माता पिता भी संगीत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इसलिए वे भी अपने समय में सिंगिंग किया करते थे। परंपरा के पिताजी ने 1991 में नोएडा के एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट खोला था जो कि नोएडा का पहला म्यूजिक इंस्टीट्यूट था जिसमें बहुत सारे बच्चे संगीत सीखने आया करते थे। बात करें अगर हम परंपरा की संगीत यात्रा के बारे में, तो परंपरा के घर में हमेशा से ही संगीत का माहौल बना रहा, इसीलिए उनको संगीत सीखने में ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। वे बचपन से ही बहुत तेज़ दिमाग की थी, इसीलिए वे अपना स्कूल का वर्क समय से पहले कर लिया करती थी और बचे समय में वे म्यूज़िक सीखा करती थी। उन्होंने चाहा कि वह सिंगर बने और अपने माता पिता को बताया कि मुझे सिंगर बनना है, तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने बचपन में ही सोच लिया था कि वह बड़ा होकर के सिंगर बनना चाहती हैं, लेकिन उनके माता पिता का कहना था कि पहले उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने अपना म्यूज़िक में करियर बनाना शुरू किया था। जब परंपरा ठाकुर से ऐसा पूछा गया कि वह किसकी टीम में जाना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा था कि वो मिक्का सिंह की टीम में जाना चाहती हैं। खैर, परंपरा ठाकुर तो शो जीत नहीं पाई पर अपनी आवाज़ से सबका दिल ज़रूर जीत लिया। परंपरा ठाकुर उस शो की टॉप 4 कंटेस्टेंट में रही थी। अब बात करते हैं सचेत टंडन के बारे में जो कि परंपरा के हस्बैंड हैं। अब सचेत टंडन कौन है? तो सचेत टंडन भी एक प्रोफेशनल म्यूज़िक कंपोजर, सिंगर और म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और एक फेमस यूट्यूबर भी हैं। सचेत टंडन का जन्म 17 अगस्त 1989 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। इस वर्ष सचेत टंडन की उम्र है 32 ईयर्स। सचेत टंडन का जन्म लखनऊ में हुआ था, इसीलिए उनकी स्कूलिंग भी लखनऊ के से ही सेंट फील्ड्स कॉलेज से हुई। सचेत टंडन ने अपनी ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से पूरी की है। सचेत टंडन के परिवार के बारे में अगर हम बात करें तो उनके परिवार में कभी भी संगीत का माहौल नहीं रहा, क्योंकि उनके परिवार में कोई भी संगीत से दूर दूर तक परिचित नहीं था, पर उन्हें बचपन से ही गाना गाने का बहुत शौक था। इनके माता पिता ने संगीत में रुचि न होने के बाद भी सचेत को कभी संगीत से दूर नहीं किया, बल्कि उनका खूब सपोर्ट किया। सचेत को बचपन से ही गाने का बहुत शौक था और वे मन ठान चुके थे कि बड़े होकर के वे सिंगर बनेंगे, इसलिए सचेत स्कूल के समय से ही गाना सीखने लगे थे। उनकी संगीत में बहुत ज़्यादा रुचि थी, इसीलिए उन्हें संगीत सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगा। स्कूल खत्म करने के बाद जब सचेत कॉलेज में पहुंचे तो उन्होंने कॉलेज में ही बैंड ज्वाइन किया था और उसमें फंक्शन में गाया करते थे। वे हर बार किसी न किसी कारण से कोई ऑडिशन जब भी देते थे तो रिजेक्ट हो जाया करते थे, फिर भी वह कभी निराश और हताश नहीं होते थे। द वॉइस इंडिया शो में जाने से पहले उन्होंने ऑडिशंस बहुत सारे दिए और रिजेक्ट भी हुए, लेकिन उसके बाद द वॉइस इंडिया में वो सेलेक्ट हो गए। उसके बाद ऑडिशन दिया और भगवान की कृपा से उनकी कड़ी मेहनत के कारण जजेस भी उन्हें सेलेक्ट कर लिया। यह वही शो था जिसमें परंपरा ठाकुर भी सेलेक्ट हो गई थी और यहीं से शुरू हुई उनका आपसी परिचय। सेलेक्ट होने के बाद सचेत टंडन ने हिमेश रेशमिया की टीम को चुना और शो के सेकंड रनर अप बने।
अब बात करते हैं सचेत परंपरा को प्यार कैसे हुआ। द वॉइस इंडिया शो के टॉप 4 में जब ये दोनों पहुंचे तब सचेत किसी भी तरीके से बात नहीं करते थे। उस दौरान एक दिन की बात है, परंपरा ने सोचा था कि सचेत को उनके सिलेक्शन की शुभकामनाएं देनी चाहिए, तो उन्होंने सचेत से मिलकर उनको विश किया। पर सचेत बताते हैं कि उस समय उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था, इसीलिए उन्होंने परंपरा के साथ बड़ी ही अशिष्टता से बात की थी, जिसके लिए परंपरा को बहुत बुरा लगा था और वे रोने भी लगी थी। यह देखकर सचेत को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने परंपरा को चुप कराया और अपने व्यवहार के लिए माफी भी मांगी। उस दिन के बाद सचेत और परंपरा की कभी बात नहीं हुई। शो खत्म हो गया, सब अपने अपने घर वापस चले गए। शो खत्म होने के लगभग 6 महीने बाद मीका सिंह ने एक पार्टी रखी जिसमें सचेत और परंपरा दोनों आए हुए थे, जहां दोनों की नॉर्मली बातचीत हुई। दोनों ने अपने काम के बारे में बात किया। कुछ दिन बाद दोनों ने आपस में बातचीत करके प्लान बनाया कि उन्हें साथ मिलकर के कवर सॉन्ग, एल्बम सॉन्ग वगैरह बनाना चाहिए। इसके लिए दोनों मुंबई आ गए और कवर सॉन्ग के लिए दोनों मिलकर के मेहनत करने लगे। लगभग 1 साल के बाद इस जोड़ी को टॉयलेट एक प्रेम कथा में गाने का मौका मिला, जिसमें अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर जैसे स्टार्स थे, जिसमें उनके काम को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद भी किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि इसके बाद इनकी जोड़ी को यमला पगला दीवाना 2 में भी गाने का मौका मिला। उसके बाद बत्ती गुल मीटर चालू, पल पल दिल के पास वर्ष 2019 में इन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा लकी साबित हुआ। और फिर आया कबीर सिंह मूवी, इनमें इनका बेख्याली सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट रहा। सचेत बताते हैं कि उनकी और परंपरा की ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी है। उन्होंने परंपरा से हर बात शेयर करना फिर ज़रूरी समझ लिया, इसीलिए इन दोनों ने सोचा कि हमारे प्रोफेशन और है और थिंकिंग भी सेम है, इसीलिए हमें साथ रहना चाहिए। सचेत और परंपरा की शादी के बारे में अगर हम बात करें तो सचेत और परंपरा ने मुंबई में 1 साल लगभग 5 साल काम किया। साथ में काम करते करते इस जोड़ी ने एक साथ जीने का फैसला कब ले लिया ये खुद भी नहीं बता सकते और 27 नवंबर 2020 को इन लोगों ने शादी कर ली। अब बात करते हैं सचेत परंपरा के कुछ गानों के बारे में। तो टॉयलेट एक प्रेम कथा, भूमि, यमला पगला दीवाना 2, बत्ती गुल मीटर चालू, पल पल दिल के पास, मुकाबला, पति पत्नी और वो, कबीर सिंह और छोड़ देंगे एल्बम जिसमें नोरा फतेही ने डांस किया था, ये सारे गाने इनके सुपर डुपर हिट साबित हुए। तो दोस्तों ये है सचेत और परंपरा की जोड़ी की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।